जय श्री राम। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कह आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर के हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है राम, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत सब सो जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े या संभव हो ही नहीं सकता। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो, अर्थात उसे पालन करने में तुम थोड़ा भी समय नहीं लगाओगे। पिता ही बुझाई कहाउ बलि सोई, चौथे पन जही अजस न होई। तुम सन सुवन सुकृत जही दीन है, उचित न तासु निरादर कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं हो। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी ने बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गंगा जी में चाहे जिस तरह से जल जाए, गंदा जाए अच्छा जाए, लेकिन शुभ हो जाता है। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, फिर करवटलीन। सचिव राम याग मन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी को आना कहकर, रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब सुमंत बोलते हैं, अवनिपियकनी राम पगधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत रिप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकलुर लाई, गए मणि मनहु फणिक बिरियाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पा गई। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहाय न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मना रहे हैं, हे ब्रह्मा जी आप ऐसा करिए कि हमारे रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमिरी महेश कहाई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष द्रुमयाढ़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके मन में उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, अर्थात उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसीलिए शंकर जी को आशुतोष भी कहा जाता है। आप आशुतोष और अवढ़रदानी, अवढ़रदानी मतलब मुंह मांगा वरदान देने वाला, जो भी मांगा जाए शंकर जी देते हैं। तुम आशुतोष और अवढ़रदानी हो, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरशील सनेव। हे शंकर जी आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु हो जग स्वजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख सुसा सहावो, मोही लोचन ओट राम नहीं होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, चाहे अथवा स्वर्ग चला जाए, अर्थात मेरे पूर्व पुण्यों का फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुख, कठिन से कठिन दुख मुझे सहना पड़े तो मैं सह लूंगा, पर रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओट ना हो अर्थात दूर ना जाए, वन में ना जाए। असमन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुरी का छुपही सी बात अनुमानी।
राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम की बस जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी, अर्थात पिताजी को कुछ दुख होगा, अगर माता जी कुछ बोली कहेगी, माँ कुछ बोलेगी, पिताजी को और दुख होगा, ऐसा वो मन में सोच रहे हैं। देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछ करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षम अब जान लड़िकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करके विनीत वचन भगवान राम बोले। दशरथ जी से बोले, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। उनके कहने मतलब है कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बालक बहुत ढीठ हो गया है, तो बचपना समझकर मुझे माफ कर देना। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि गई प्रथम जनावा, देखी गुसाई पूजी माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। राम जी बोलते हैं, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बताया ही नहीं। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरा सब अंग शीतल हो गया, अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मंगल समय स्नेह बस सोच पर ही रितात, आयसु देई हर्षि ये कही पुल के प्रभु घात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। आज्ञा दीजिए मतलब कि मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।